आदि को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आज के इस छोटे से वीडियो में समझ लेते हैं। जैसे इंग्लिश में एक शब्द के एक से ज़्यादा मतलब होते हैं, उसी तरीके से हिंदी या और भाषाओं में भी एक ही शब्द के कई मतलब होते हैं या एक ही प्रोनाउंसिएशन होता है, यानी कि बोलने में एक जैसा होता है, स्पेलिंग में थोड़ा अंतर होता है। तो आदि भी हिंदी में दो होते हैं, एक आदि में बड़ी ई की मात्रा लगती है और दूसरा जो आदि होता है उसमें छोटी ई की मात्रा लगती है। तो दोनों आदि का इंग्लिश में क्या मतलब होता है ये इस वीडियो में समझ लेते हैं। जो सबसे पहले आदि है जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगती है, उसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी को किसी चीज़ की आदत पड़ गई, वो उस चीज़ के बिना नहीं रह सकता या उस काम को बड़े आराम से कर लेता है, उस काम की आदत पड़ गई या किसी नशे की आदत पड़ गई और वो उसका आदी हो गया, तो उसको आदि यानी कि द के बड़ी की मात्रा वाला आदि होता है। और इसको इंग्लिश में आप हैबिचुअल कह सकते हैं, एडिक्टेड कह सकते हैं या यूज्ड टू कह सकते हैं। हैबिचुअल का इस्तेमाल उस जगह पे किया जाता है जहां उसको किसी काम करने की, किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है और जो लत लगने वाली आदत होती है, यानी कि नशे की लत लग गई या किसी चीज़ की लत लग गई, तो उसको एडिक्टेड कहा जाता है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी काम को करते करते उसका अभ्यस्त हो जाता है या उस काम की उसको एक आदत हो जाती है, उस काम का आदी हो जाता है, तो उसको यूज्ड टू भी कह सकते हैं और इसकी जगह पे हैबिचुअल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और एडिक्टेड का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में, यानी किसी बुरी चीज़ की आदत के लिए ही किया जाता है। और जैसे अगर आप ये कहना चाहते हैं कि कई कैदी आदतन झूठे होते हैं, यानी कि कई कैदियों की आदत होती है झूठ बोलने की, तो आप कह सकते हैं मैनी ऑफ द प्रिजनर्स आर हैबिचुअल लायर्स, यानी कि वो आदतन झूठे होते हैं। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि वह धूम्रपान का आदी है, तो आप कहेंगे ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग। और अगर आपको ये कहना है कि आपको जल्दी ही इस काम की आदत हो जाएगी या काम करने की आदत पड़ जाएगी, तो आप कह सकते हैं यू विल सून गेट यूज्ड टू द वर्क। अब बात कर लेते हैं जो एक हम कहते हैं कि जैसे राम श्याम मोहन गीता सीता आदि इत्यादि, जैसे हमने कुछ चीज़ें कही, कुछ चीज़ों के साथ कुछ और चीज़ें हैं तो उसके साथ हम आदि कह देते हैं। जैसे कि आपको खूब सारे फल खाने चाहिए, जैसे कि सेब संतरा अंगूर इत्यादि या आदि, तो इसको इंग्लिश में एटसेट्रा कहते हैं, एटसेट्रा। इसको शॉर्ट में ETC भी लिखा जाता है। और दूसरा एक आदि होता है जो कोई चीज़, किसी चीज़ का जो स्रोत होता है, यानी कि जहाँ से कोई चीज़ शुरू हुई होती है, किसी चीज़ का आरंभ होता है या किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है, तो उसको भी उसका आदि कहा जाता है। और आपने सुना होगा कि आदि मानव होते थे या आदि काल में, तो उसका मतलब ये है कि जो पहले की जो स्थिति थी, जो पुरानी चीज़ें हैं, उनको हिंदी में आदि कहा जाता है, यानी कि जो शुरुआती समय किसी चीज़ का होता है तो उसको आदिकाल कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में आप ओरिजिन कह सकते हैं, ओरिजिन। अपनी इंग्लिश को बेहतर करने के लिए ऐसी ही हजारों वीडियोस आप चैनल के होम पेज पर जाकर देख सकते हैं और आने वाली ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।